टू सर्किल्स हैं ऑफ रेडी 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को कितने पर 2 पॉइंट्स पर एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4 सेंटीमीटर। दो सर्किल है जिनकी रेडियस कितनी है 5 सेंटीमीटर और ये तो क्या बड़ा सर्किल, ये होगा छोटा सर्किल, ऐसा मान एक ही हो गया। इसे माना O, इसे माना O डैश। सर्किल O है कितनी रेडियस का 5 सेंटीमीटर का और सर्किल O डैश है कितने का 3 सेंटीमीटर का। ठीक है, अब ये दोनों 2 पॉइंटों पर कितने पर 2 पॉइंटों पर क्या कर रहे हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट, ये कर रहे हैं A और B। उसके बाद दे रखी है डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4 सेंटीमीटर। इन दोनों के बीच की जो दूरी है सेंटरों की दूरी कितनी दे रखी है 4 सेंटीमीटर, यानी O डैश बराबर दे रखी है 4 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड। अब ये कॉमन कॉर्ड बन रही है ये वाली जो है AB, क्या है तो हमें फाइंड करनी है कि AB कितनी है, AB की लेंथ कितनी, ये फाइंड करनी है। देखो हमारे पास जो O डैश A है, O डैश A वो कितनी है 3 सेंटीमीटर, कितनी है और O डैश A है O A है वो कितनी है 5 सेंटीमीटर। और ये जो पूरी की पूरी लेंथ है O डैश ये कितनी है 4 सेंटीमीटर। हमने मान लिया किस पर काट रहा है M पर, किस पर काट रहे हैं M पर काट रहे हैं। ठीक है, तो ये नहीं पता कि ये O डैश M और O M कितनी है, ये पता नहीं। हमने लेट कर लिया कि जो O डैश M है वो कितनी है X, कितनी है और M से लेके O कितनी बचेगी 4 माइनस X। ठीक है, क्योंकि हमें इसको निकालने के लिए इसकी आवश्यकता होगी। ठीक है, अब हमारे पास एक हमने थ्योरम पढ़ी, यदि कोई सर्किल है और उसमें कोई कॉर्ड है और सेंटर से जो लाइन डाल रहे हैं उस पर वो क्या बनाती है परपेंडिकुलर, तो ये एंगल क्या हो गए 90 के। A O डैश M और A O M, A O डैश M एंड A O M क्या है ये राइट एंगल ट्रायंगल, क्या है राइट एंगल ट्रायंगल, दोनों क्या है राइट एंगल। ठीक, इनमें लगा दो पाइथागोरस थ्योरम। इसको मान लो A M को मान लो Y, क्या मान सकते हैं तो हमने क्या क्या माने O M बराबर को X माना है, देन M O कितना हो जाएगा 4 माइनस X और A M कितना हो गया Y, ये हमने लेट कर लिए। ठीक है, अब ट्रायंगल ले लो कौन सा, एक पहले एक ट्रायंगल लो, ट्रायंगल A M O डैश ऐसा बना लो छोटा सा A M O डैश, ये कितनी है Y, ये कितनी है 3 और ये कितनी मानी हमने X। तो इसमें पाइथागोरस की थ्योरम लगा दो, कौन सा थ्योरम पाइथागोरस की थ्योरम लगाएंगे तो O डैश A का स्क्वायर बराबर A M का स्क्वायर और O डैश M का स्क्वायर। O डैश A कितनी है 3 का स्क्वायर, A M कितनी है Y का स्क्वायर प्लस O डैश M कितनी है X का स्क्वायर। यहाँ से इसको इधर ले आओ, इसको लिख सकते हो तुम 3 3 9 माइनस X स्क्वायर बराबर Y का स्क्वायर। इसे समीकरण 1 मान सकते हो समीकरण। अब लो दूसरे ट्रायंगल में A M O डैश, ट्रायंगल A M O में, तो ये ट्रायंगल हमारे पास इस शेप में है A M O।
ए एम कितनी मानी हमने वाई, ये कितनी है 4 माइनस एक्स, और ये कितनी हमारे पास 5। इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो इसमें यहाँ कितना बचेगा 5 का स्क्वायर बराबर y का स्क्वायर प्लस 4 माइनस एक्स का स्क्वायर। यहाँ से y का मान निकाल लो, किसका मान, तो इसको धर लियो 5 पंजे 25 माइनस 4 माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर y का स्क्वायर। ये समीकरण नंबर होगी 2। समीकरण 1 में 2 में देखो, 1 में 2 में क्या मिल रहा है हमको, y स्क्वायर दोनों तरफ क्या है बराबर है, क्या है अब हमने अगर 1 और 2 से देखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या देख रहे हैं कि 9 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कितने के बराबर है 25 माइनस 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर के बराबर है। ये कितना है 25, कितना है ये 25, ठीक है। खोल दो होल स्क्वायर, 9 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ब्रैकेट खोल दो। 9 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 25 माइनस 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x, माइनस की मल्टीप्लाई कर दी एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब कर दिया, कितना बचा 9 बराबर 9 प्लस 8x, ठीक है। 9 से 9 कट गया, कितना बचा 0 बराबर 8x। तो इससे क्या मिला x बराबर 0, x बराबर कितना मिल गया। अब ये क्या है, लेंथ क्या हुई 0 हुई, क्या हुई 0, क्या हुई। अब x बराबर 0 है, हमें क्या चाहिए, हमें तो am चाहिए, क्या चाहिए यानी y का मान चाहिए। अब यहां रख दो इस मान को, फ्रॉम 1 क्या है हमारे पास 9 माइनस x का मान कितना है 0 का स्क्वायर बराबर y का स्क्वायर, कितना बचा 9 इज इक्वल टू y का स्क्वायर। तो y बराबर कितना बचा √9, y बराबर बचा 3 सेंटीमीटर, y बचा 3 सेंटीमीटर, यानी am कितना हो गया, am बराबर 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब am किसके बराबर होता है mb के, क्यों, क्योंकि सेंटर से जो लाइन जाती है जो परपेंडिकुलर डाल रही होती है वो किसको, कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है, बराबर भागों काटते हैं। ये क्या होगी कॉर्ड, ए बी क्या है कॉर्ड। अब अगर ये 3 है तो ये भी कितना है 3, देन ए बी बराबर 2am, ए बी कितनी है 2 गुना am कितनी आ गई 3, ए बी बराबर कितनी आ गई हमारे पास 3 गुनी 6 सेंटीमीटर। ये आएगा नेक्स्ट 2, इफ 2 इक्वल कॉर्ड है ऑफ ए सर्किल इंटरसेक्ट विद इन ए सर्किल, वो इंटरसेक्ट करेंगे सर्किल के अंदर ही। तो हमारे पास ये कोई होगा सर्किल और इसमें 2 कॉर्ड है जो एक दूसरे को क्या कर रही है इंटरसेक्ट, एक ये हो गई एक ये बना लो, ठीक है। दोनों क्या है बराबर, दोनों क्या है बराबर। ये होगी हमारे पास ए बी सी और डी, ये मान लिया सेंटर, क्या मान लिया ओ, ठीक है। तो इक्वल कॉर्ड है, इक्वल कॉर्ड यानी ए बी बराबर सी डी, ये हमें गिवन है, ठीक। अब हमने क्या किया, ओ एम और ओ एन, ये होगी लेंथ, सेंटर से इक्वल कॉर्ड की डिस्टेंस, सेंटर से इक्वल कॉर्ड की ओ एम परपेंडिकुलर किस पर है ए बी पर, और ओ एन वो परपेंडिकुलर किस पर है सी डी पर। और जब ये परपेंडिकुलर है सेंटर से तो ये दोनों लेंथ क्या होंगी बराबर, क्यों, क्योंकि कॉर्ड क्या है इक्वल, कॉर्ड क्या है इक्वल कॉर्ड है, तो लेंथ जो होगी वो ओ एम बराबर ओ एन, एक ये हो गया ओ एम बराबर ओ एन, ठीक है। इस पॉइंट को मान लिया
P, क्या मान लिया और इसको लिया मिला, ठीक है। अब इसे पूछा क्या है, प्रूव दैट सेगमेंट्स ऑफ वन कॉर्ड, सेगमेंट्स ऑफ, अब जहां पर काट रहे हैं, कहां पर काट रहे हैं, P पर काट रहे हैं दोनों कॉर्ड, किस पर काट रही है, तो सेगमेंट दो बन गए, एक तो बन गया AP और एक DP। तो टू प्रूव AP बराबर DP, एक तो ये प्रूव करना है, दूसरा आर इक्वल टू कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द अदर कॉर्ड, दूसरा सेगमेंट क्या हो गया, PB बराबर BC, PB बराबर BC, ये हमें प्रूफ करना है, ये है हमारे पास कंडीशन जो प्रूफ करना है, ठीक है। अब प्रूफ करने के लिए हमारे पास, हमें ये पता है कि यदि कोई सर्किल दिया हो और उस पर कोई कॉर्ड पर परपेंडिकुलर हो तो ये दोनों भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। अब हमें पता है कि जो AM परपेंडिकुलर है, मतलब OM क्या है, परपेंडिकुलर है, तो AM बराबर तो MB है, और इसी प्रकार DN बराबर NC है, ये दो भाग तो बराबर है। अब हमें दिखाना है कि जो AP और DP ये बराबर है, यानी कि MP और NP बराबर दिखाने, MP और NP, तो इनको कैसे बराबर दिखाएंगे, हमने लिए दो ट्रायंगल, कौन से, OMP और ONP, तो हमने लिए ट्रायंगल OMP एंड ट्रायंगल ONP, ठीक है। OM बराबर ON बराबर ON गिवन है, ठीक है भाई। इक्वल कॉर्ड तो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस, ये दोनों भाग हो गए बराबर, ठीक है। OP क्या है, OP बराबर OP क्या है, कॉमन, एंगल OMP एंगल OMP बराबर ONP कितने का है, तो कौन सी प्रॉपर्टी बन गई, RHS बाय RHS, ट्रायंगल क्या हो गए, OMP कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ONP, कॉन्ग्रुएंस हो गए बाय CPCT तो CPCT से क्या मिलेगा हमारे पास, MP बराबर PN, कौन सी लाइन बराबर होगी, ये वाली लाइन बराबर होगी, ठीक है। अब आ जाओ कहानी पर, हमें पता है कि AM बराबर क्या है, AM बराबर पूरी कॉर्ड कितनी है, AB बराबर CD है, इनका हाफ कर दो, तो हाफ करते क्या मिलेगी, AM, क्या मिलेगी, AM बराबर ND, ये बराबर है। अब इसमें क्या कर दो, MP जोड़ दो, AM प्लस MP बराबर ND प्लस MP, हमने दोनों बराबर जोड़ी, MP को क्या बोल सकते हैं, PN, AM प्लस MP बराबर ND प्लस PN लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों क्या है, बराबर। अब AM प्लस MP क्या हो जाएगा, AP बराबर DP, पहला पार्ट तो ये प्रूफ होगा, एक पार्ट कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स प्रूफ हो गया। दूसरा क्या है, जब हमारे पास ये हाफ बराबर है तो हाफ का मतलब लिख सकते हैं MB बराबर NC, MB बराबर NC लिख सकते हैं। अब हमने क्या करा, दोनों में से ये घटा दिया, MB माइनस MP बराबर NC माइनस MP। अब MP किसके बराबर है, PN के, यहां कर दो, MB माइनस MP बराबर NC माइनस PN, MB ये MB है, MB माइनस MP घटाएंगे तो क्या बचेगा, PB, क्या बचेगा, PB, और NC माइनस PN, NC माइनस PN तो क्या बचेगा, PC, क्या बचेगा, PC, एक पार्ट ये बराबर होगा, PB बराबर PC, ये हो गए कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट आर इक्वल। नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, इफ टू इक्वल कॉर्ड्स
ऑफ ए सर्किल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल। दो कॉर्ड है, दोनों क्या है, इक्वल है, और दोनों क्या कर रही है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। तो ए बी सी और डी, यानी हमें दिया क्या है, ए बी बराबर सी डी, दोनों कॉर्ड क्या है, इक्वल। इंटरसेक्ट कर रही है किस पर, बी पर। ठीक है, अब ये क्या मान लिया, सेंटर, क्या मान लिया, सेंटर। आ गया जो प्रूव दैट लाइन जॉइनिंग द पॉइंट, जो लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन टू द सेंटर, जो लाइन बन रही है क्या, सेंटर से इंटरसेक्शन पॉइंट को ज्वाइन करने वाली, ओ पी क्या कर रही है, मेक्स इक्वल एंगल विद इन द कॉर्ड, यानी जो एंगल बना रही है ये वाला और ये वाला, ये दोनों क्या है, बराबर है। ये दोनों एंगल क्या है, ये प्रूफ करना है हमें। तो हमने क्या करा, एक परपेंडिकुलर डाल दिया ऐसे और एक परपेंडिकुलर डाल दिया ऐसे, इसको बोल लिया एम और इसको बोला एन, ये होगा परपेंडिकुलर, ही होगा भाई। इक्वल कॉर्ड है तो लेंथ क्या होगी, बराबर होगी। तो टू प्रूफ हमें करना है ओ पी एम, एंगल ओ पी एम बराबर एंगल ओ पी एन। अब ये हो गया आसान सवाल तुम्हारे लिए, ये प्रूव करना है। ठीक है, कैसे करोगे, ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल को क्या कर दो, गुड। ट्राइंगल कौन सा ले लो, ओ एम पी एंड ट्राइंगल ओ एन पी। ठीक है, तो ओ एम बराबर तो ओ एन है, ओ एम बराबर ओ एन, क्यों, क्योंकि ए बी बराबर है सी डी के। ठीक है, ए बी बराबर है सी डी के, जो कॉर्ड बराबर है तो जो लेंथ होगी सेंटर से कॉर्ड की दूरी जो होगी, कॉर्ड की दूरी जो होगी, डिस्टेंस होगी क्या होगी, बराबर। और OP कॉमन है, OP बराबर ये क्या होगा, कॉमन साइड होगी, ठीक। और OMP एंगल OMP बराबर एंगल ONP बराबर कितने का हो गया, 90 का। ठीक, अब ट्रायंगल क्या हो गए, बाय RHS, ट्रायंगल OMP, कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ONP, और कॉन्ग्रुएंस हो गए तो CPCT क्या बोलेंगे, एंगल बराबर, क्या बोलेंगे, बाय CPCT OPM, एंगल OPM बराबर एंगल OPM। ये हो गया प्रूफ।